हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.2 के 7 क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो किताब में मिसप्रिंटिंग है। उसमें बोल रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, जबकि हमें वाई दे रखा है, तो हमें केवल एक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अगर रखा हमें वो लिख लेते हैं। पहले हम y बराबर दे रखा है 3 1 2 4, और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 1 - 3 0 2। हमें यहाँ से x ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। तो देखो हमें वाई दे रखा है, एक्स हमसे पूछा है। पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। वाई बराबर क्या दे रखा है हमें 3 1 2 4, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 1 - 3 0 2। हमें y का मान तो दे रखा है ना, तो y का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो 2x प्लस 3 1 2 4 बराबर 1 - 3 0 2। ये प्लस के उधर किसके पहुँच जाएंगे, माइनस के पहुँचेंगे। तो 2x बराबर 1 - 3 0 2 और माइनस का 3 1 2 4। अब हमें इन दोनों अवयव को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया, माइनस का, तो घटाना ही तो है। तो चलो घटा देते हैं फिर हम। 1 - 3 -3 -1 0 -2 और 2 -4, ये बचेगा। चलो घटा के लिखते हैं इधर हम। तो 2x बराबर 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या मतलब माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही। तो 3 और 1 कितने हो गए यहाँ पे 4, माइनस के 4। 2 में से 0 है कितना बचेगा 2, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 4 में से 2 है कितना बचेगा 2, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 2x बराबर, अच्छा x बराबर निकालें यहाँ से, तो 1/2 -2 -4 -2 -2। यहाँ पर 1/2 है और हमें दिख रहा है कि यहाँ से पूरे अवयव में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1/2 गुणा 2। यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ -2 -1 -1, 2 से 2 कट गए। तो x बराबर -1 -2 -1 और -1, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। जो x का अवयव होगा वो क्या होगा, वो हमारा ये होगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल में कह रहा है x ज्ञात कीजिए, y ज्ञात नहीं करवा रहा है, केवल x ज्ञात करवा रहा है। तो हमें एक दे रखा है, y का भी दे रखा है, और एक इक्वेशन दे रखी है कि 2x प्लस वाई बराबर कुछ दे रखा है। तो 2x प्लस वाई बराबर इतना दे रखा है। तो देखो y बराबर कितना है वो लिखा, 2x प्लस वाई बराबर कितना है वो लिखा। हमने क्या किया, y की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ये कहाँ से आया है, ये आया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये आ गया, ये प्लस का उधर माइनस का पहुँच जाएगा। इन दोनों को हमने घटा दिया, घटाने पर ये आ गया। यहाँ पर 2 गुणा में है तो इधर किसमें पहुँचेगा, भाग में। उसने 2x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछी है x की वैल्यू, तो हमें x सेपरेट ज्ञात करना होगा। भाग में आ गए, यहाँ से हमने 2 कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन ले लिए। अगर कॉमन नहीं होता, अगर 2 कॉमन नहीं होता तो हमारा आंसर यही हो जाता और यही हमारा राइट आंसर होता, ठीक है। हमें कॉमन मिल रहा है इसलिए हमने कॉमन ले लिया, काट दिया और आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स और वाई दोनों ज्ञात करने हैं। क्या दे रखा है हमें? 2 1 0 3 एक्स ये आ गया हमारा, प्लस वाई 0 1 2 वाई यहाँ पे आ गया हमारा। क्या दे रखा है और हमें? 5 6 1 8। ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें x और y दोनों ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ पर x है इस आव्यूह में, इस आव्यूह में y है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या ज्ञात करना? दोनों ज्ञात करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। इस 2 का पूरे आव्यूह में पहले गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 को गुणा करेंगे 0 में कितना आएगा? 0 2 तिया 6, 2 एकम 2, प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इन दोनों क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस वाई 0 प्लस 1 6 प्लस 0 2x प्लस 2 बराबर 5 1 6 8। जो जुड़ रहा है उनको जोड़ लेते हैं। ये तो जुड़ नहीं रहा तो इसको वैसा का वैसा ही। 0 में 1 जोड़ें कितना आएगा? 1। 6 में 0 जोड़ें कितना आएगा? 6 और 2x प्लस 2 5 1 6 8। अब देखिए यहाँ पर y कहाँ पर है? ये वाला पूरा अवयव हमारा y है। इसके संगत अवयव कौन सा होगा? ये 5 होगा। तो यहाँ से 2 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 5 की हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2x प्लस 2 ये पूरा अवयव x का है। इसके संगत अवयव कौन सा है? यहाँ पर 8 है। तो 2x प्लस 2 बराबर कितने को हो जाएगा? 8 की हो जाएगा। चलो ये प्लस का उधर किसका पहुँचेगा? माइनस का। तो y बराबर 2 आ गया। अच्छा ये 2 प्लस के उधर किसके जाएंगे? माइनस के जाएंगे। तो 2x बराबर 6। 2 इधर गुणा में है तो इधर किस में पहुँचेंगे? भाग में। x बराबर 6/2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी? 3। तो इस क्वेश्चन के लिए x का मान कितना है? 3 है और y का मान कितना है? 2 है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। देखो सवाल ये रहा है कि 2 आव्यूह 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 बराबर है 5 6 1 8 के। तो हमें यहाँ से x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। दोनों का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसका पहले इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने पर ये आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आ गया। जो जुड़ रहे थे हमने उनको जोड़ लिए और जो नहीं जुड़ रहे थे हमने उनको वैसा का वैसा ही रहने दिया। हमने देखा कि 2 प्लस वाई एक अवयव यहाँ पर है और इसके संगत अवयव यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 2x प्लस 2 अवयव यहाँ पर है, इसके संगत अवयव कौन सा होगा? 8 होगा। तो 2 प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2 बराबर 8। यहाँ से y निकाले, यहाँ से निकाली हमने x और y निकालाई। हमसे यही पूछा था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। एक्स वाई जेड और टी 4 समीकरण है इसमें, 4 हमारे अवयव हैं। चारों के लिए मान ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन यही है, आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें आप इसको कर सकते हो। मैं करा दूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि x 2
3y माइनस 1 बराबर 10 5 है, तो आव्यूह तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें क्या याद करना है, x और y ही ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्या दे रखा है, x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर है, किसके बराबर है ये, 10 और 5 के। हमें यहाँ से x और y ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले x का कर देते हैं गुणा इसमें पूरे अवयव में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x और 3x। ऐसे यहाँ पर y की गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई और y बराबर 10 प्लस 10 और 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके संगत ये जुड़ जाएगा, इसके संगत ये जुड़ जाएगा, तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर 10 के, यहाँ पर 5 के। इसके संगत 10, इसके संगत कितना है, 5, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तब क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 10 और एक समीकरण बनेगा 3x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं हम। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, चलो यहाँ जोड़ देते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। इनको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ये क्या बचा, 5x बराबर 15। 10 और 5 कितने होंगे, 15 होंगे। ये गुणा में है, इधर किस में पहुँचेंगे, भाग में। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 आएगी। इसको पुट कर देते हम किस में, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो पुट इन फर्स्ट। जब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से y निकाल लेंगे हम, 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, 6 माइनस 10 बराबर वाई, माइनस 4 बराबर वाई। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल कह रहा है कि यहाँ से x और y ज्ञात कीजिए। तो जब भी अदिश आव्यूह का गुणा होगा तो पहले हम अदिश का आव्यूह के साथ गुणा होगा तो पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर x हमारा क्या है, अदिश है, और ये क्या हमारा आव्यूह। यहाँ पर y अदिश है, यहाँ पर ये क्या हमारा आव्यूह। इन दोनों का क्या होना, गुणा होना है। तो पहले हमने गुणा किया, तो 2x और 3x, यहाँ पर माइनस वाई और y, ये वैसा का वैसा रहेगा। अब ये दो आव्यूह किस में आ गए, हमारे प्लस में आ गए, तो इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ लिया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दो चरों में दो समीकरण बन गए, दो चरों में क्या बनेंगे हमारे, दो समीकरण। तो इनको हमें हल करना है। इनको हल कैसे करेंगे हम, इनको हल करने के लिए हमारी 3-4 विधि होती हैं। उनमें से एक विधि का नाम है विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि लगाते हैं ज़्यादातर। विलोपन विधि हम यहाँ पर इसलिए लाएंगे, देखो यहाँ पर y किसका, माइनस का, यहाँ पर y किसका, प्लस का। जब चर समान हो और चिन्ह अलग अलग हों तब हमेशा विलोपन विधि प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जब जोड़ा तो 5x और 15 आ गए, तो x और कितना है हमारा 3। इसको पुट कर दिया, फर्स्ट या सेकंड किसी भी पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करोगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो y बराबर कितना आया हमारा, माइनस के 4। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उसमें भी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान पूछे हैं। इसमें भी क्या पूछा है, एक्स वाई डब्ल्यू और जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलो उसको भी करा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, 3 एक्स वाई, यहाँ जेड है, यहाँ पर डब्ल्यू है, बराबर है। चलो बराबर हो गया x माइनस 1 6 2w प्लस, चलो प्लस हो गया 4 z प्लस w प्लस जेड, w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और 3। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। हमें इसको हल करना है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस साइड को हल करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। अभी तक इस साइड दिया होता था, अब इस साइड दे दिया है, तो पहले इसको हल करके चलते हैं और इसको भी। इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इन दोनों क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो चलो यहाँ पर करते हैं 3 का गुणा, तो सब में 3x 3y 3z और 3w बराबर। ध्यान रखिए, देखो जितने चर होंगे हमारे समीकरण भी उतने ही बनेंगे। अभी तक जो हमने सवाल किए थे उनमें 2 चर थे, x और y, तो हम 2 समीकरण बनाते थे। अब यहाँ पर हमारे चर कितने हो चुके हैं, 4। तो जब 4 चर हैं तो हमारे समीकरण भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। ठीक है, चलो ये क्या हुआ, x प्लस 4 माइनस 1 प्लस w प्लस जेड, 6 प्लस x प्लस वाई और 2w प्लस 3। ठीक है, चलो इसके संगत इसको बराबर, इसके संगत इसको बराबर, इनको बराबर हम कर लेते हैं। तो 3x बराबर किसके होगा, x प्लस 4 के। अच्छा 3y किसके बराबर होगा, 3y बराबर होगा 6 प्लस x प्लस वाई के। ठीक है, एक समीकरण यहाँ लिख लेते हैं हम। 3z किसके बराबर होगा, -1 प्लस w प्लस जेड के, और 3w किसके बराबर होगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ 3w किसके बराबर होगा, 2w प्लस 3 के। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या होगा, 3x माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ से मैं y वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, तो 3y माइनस वाई बराबर 6 प्लस एक्स। यहाँ से मैं w वाला एक टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, सॉरी z वाला एक टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, तो 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस w। और यहाँ से मैं w वाले एक तरफ कर लेता हूँ, तो 3w माइनस w बराबर, सॉरी 3w माइनस 2w बराबर 3। चलिए 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2x बराबर 4। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 2y बराबर 6 प्लस एक्स, यही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2z बराबर -1 प्लस w, यही बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, w बराबर 3। तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास, w की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 4/2, x बराबर 2। समीकरण नंबर 1, x आ चुकी, w आ चुका।
इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ पर क्या हम x की जगह पर 2 रख देते हैं हम। तो 2y बराबर 6 प्लस 2, 2y बराबर 8। ये कहाँ से आया है? ये आया है समीकरण 1 से। ये गुणा में ही तो है, तो इधर किस में पहुँचेगा? भाग में। तो y बराबर 4, x निकल आया, y निकल आया, w निकल आया। अब क्या रहेगा हमारा? z। तो w की जगह पर यहाँ कितना रख दें हम? 3 रख देते हैं। ये कहाँ से आया है? ये आया है सेकंड से, समीकरण 2 से ही तो आया है ये। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। z बराबर 2/2। तो z बराबर कितना आ गया हमारा? 1। तो हमने इजीली, बहुत सरल तरीके से हमने x, y, w और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 3x, y, w, z बराबर है x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y w प्लस z 3 के। हमें यहाँ से x, y, z और w चारों के मान ज्ञात करने हैं। तो चारों के मान ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे। इस 3 का गुणा इसमें होना है, गुणा कर दिया हमने, तो ये आ गया। इन दोनों को क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, जोड़ी तो हो रहा है। तो इन दोनों जोड़ेंगे, x में 4 जोड़ा, -1 में ये, 6 में ये और 2w में 3 जोड़ दिए। अब हमने इनको अलग अलग सबको लिख लिया। 3x के बराबर ये, 3y के बराबर ये, 3z के बराबर ये और 3w के बराबर ये। यहाँ से हमने x वाले टर्म को एक तरफ किया, वहाँ से x निकाल लिया, कितना आ गया? 2। यहाँ से हमने y वाले टर्म को एक साइड किया, वहाँ से 2y बराबर कितना आया? 6 प्लस x। x की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी है? 2। हमने वो पुट की, वहाँ से y बराबर कितना आ गया हमारा? 4 आ गया y बराबर। ठीक है, यहाँ से हमने z वाले टर्म को एक तरफ किया, तो 2z बराबर -1 प्लस w। यहाँ से हमने देखा 2w इधर है तो माइनस के, सॉरी प्लस के इधर माइनस के हैं, तो w कितना आ गया? 3 आ गया। तो w बराबर 3 हमने यहाँ पर रख दिया। ये कहाँ से आया? समीकरण 2 से। वहाँ से हमने z निकाल लिया, z कितना आ गया? वहाँ से हमारा 1 आ गया। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से x, y, z और w के मान ज्ञात कर लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा समझ के चलना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि f(x) दे रखा है हमको, तो सिद्ध करना है हमको f(x) इंटू f(y) बराबर होगा f(x) प्लस y के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये हो गया हमारा f(x). सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है f(x) इंटू f(y) बराबर होगा f(x) प्लस y के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूले हैं, आप वो लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए। अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। देखिए फॉर्मूले क्या हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। यहाँ a और b की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, x प्लस वाई, p प्लस क्यू, कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी का। मैं यहाँ पर 4 लिखाऊंगा, लेकिन हमारे जो प्रयोग में होंगे यहाँ पर केवल 2 फॉर्मूले प्रयोग में होंगे। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस के पदों में, कॉस ए प्लस बी। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें चिन्ह उल्टा होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और जो चौथा फॉर्मूला है वो हमारा है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ये आप लोगों ने, वैसे तो आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे शायद हाई स्कूल में, ये वैसे हाई स्कूल के फॉर्मूले हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ाए नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, वरना पहले ये हाई स्कूल में ही पढ़ा दिए जाते थे। त्रिकोणमिति बहुत बड़ी थी पहले, अब तो काफ़ी छोटी कर दी है हाई स्कूल में भी। पहले शायद एक्सरसाइज लगभग 18-19 एक्सरसाइज थी उस टाइम पे, अब तो बहुत कम कर दी, 3-4 में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों का उपयोग इस सवाल में होगा। तो पहले तो हमें ये समझते हैं ये एफ एक्स क्या चीज़ है, ये कौन सी नई बला आ गई है। एफ को हम बोलते हैं फलन, क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फलन जो कोष्ठक के अंदर जो होगा उसमें दिया जाता है। यहाँ पर x है तो यहाँ भी इस क्या होगा, ये फलन पूरा किस में? x में। अब वहाँ पर y कह रहा है, लेकिन हमें तो एफ वाई कहीं दिया नहीं है। तो भाई एफ वाई ज्ञात करने के लिए कोई हम अलग से कुछ नहीं लेके आएंगे, बस क्या है यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे? y रख देंगे। अगर वो पूछता है कि एफ पाई बाई 3 ज्ञात कीजिए, या एफ पाई बाई 6 ज्ञात कीजिए, या एफ ए ज्ञात कीजिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह पर, सॉरी यहाँ पर cos x है, हमें x की जगह पर क्या करना है? जो ज्ञात करवा रहा है बस उसी का मान रखना है। अगर यहाँ पर पाई बाई 6 ज्ञात करवा रहा है तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे? पाई बाई 6 रख देंगे। तो चलिए पहले इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए पहले हम लेंगे जो सिद्ध करवा रहा है वहाँ से हल करते हैं हम। सिद्ध क्या करवा रहा है? ये एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। देखो एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है? यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है? x है। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर क्या आता? y आता चारों जगह। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करवा रहा है तो इन चारों की जगह पर यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। हम लेते हैं पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई, इनका मान रखते हैं इन दोनों फलनों का। तो एफ एक्स का मान कितना है वो तो मैं दे ही रखा है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 गुणा में एफ वाई आएगा। एफ वाई का मान कितना दे रखा है? बस एक्स हटा के और वाई लिख दीजिए, 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हमारा बन गया क्या? एफ वाई बन गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? हल करना है। इन दोनों का क्या करना? गुणा करना मैंने आप लोगों को बताया, अच्छे से बताया है। इसका इसके साथ गुणा करते हैं, तो चलो गुणा करते हैं हम। कॉस एक्स का पहले किस में होगा? कॉस वाई में, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स का किस में गुणा होगा? माइनस साइन एक्स का किस में गुणा होगा? साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स, या देखो माइनस प्लस माइनस कर देते डायरेक्ट, साइन एक्स साइन वाई। अब 0 का गुणा कितने में होगा? 0 में, तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये इसका इसमें हो गया। अब इस पूरे का इसमें करते हैं, तो कॉस एक्स का किस में होगा? माइनस साइन वाई में, तो कॉस एक्स माइनस या माइनस साइन वाई कॉस एक्स।
अब माइनस साइन एक्स का किस में होगा, माइनस के कॉस वाई में। तो माइनस, वैसे यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो को करेंगे, जीरो कितना आएगा हमारा, जीरो। जीरो गुणा जीरो करेंगे कितना आएगा, जीरो। जीरो गुणा करेंगे जीरो कितना आएगा, जीरो। और एक का गुणा करेंगे, सॉरी, कॉस एक्स का जीरो में जीरो, साइन एक्स का जीरो में जीरो, और एक का जीरो में कितना आएगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। दोबारा समझिए वाले लाइन को, कॉस एक्स का गुणा करेंगे जीरो में जीरो आएगा, साइन एक्स का गुणा करेंगे जीरो में कितना आएगा, जीरो, और जीरो को गुणा करेंगे एक में कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ऐसे ही इसका करते हैं। साइन एक्स का गुणा कितने में होगा, कॉस वाई में। कॉस एक्स का गुणा कितने में होगा, कॉस एक्स का गुणा कितने में होगा, साइन वाई में। और जीरो का गुणा जीरो में जीरो। साइन एक्स का गुणा माइनस साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में, तो प्लस के कॉस एक्स कॉस वाई। जीरो का गुणा जीरो में प्लस जीरो। जीरो को साइन एक्स गुणा करेंगे जीरो में जीरो, जीरो, और जीरो को गुणा एक में जीरो। यहाँ तक भी क्लियर होगा। चलिए जीरो को गुणा करेंगे कॉस एक्स में जीरो, जीरो गुणा साइन वाई में जीरो, और एक गुणा जीरो में जीरो। ऐसे यहाँ भी जीरो जीरो जीरो, एक का गुणा जीरो में जीरो, जीरो प्लस एक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो हमने केवल गुणा किया है। अब हमारे बनेंगे फॉर्मूले। देखो आई में लगाया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा हमारा, कॉस एक्स प्लस वाई का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो साइन ए कॉस बी, यहाँ कॉस है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दोबारा समझिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का। तो माइनस चिन्ह बाहर, साइन एक्स प्लस वाई, इसको मैं बाहर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जीरो 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 जोड़ेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ आ गया हमारा जीरो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस वाई। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, सॉरी कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो के जीरो, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ कितना बचा मेरा एक, जीरो जीरो और एक। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, फलन पर आते हैं अपने वाले पर। फलन यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस आएगा, कोष्टक आएगा यहाँ पर, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 एक। तो ये जो फलन बन गया, देखो हमने जो y में फलन बनाया था तो हमने क्या किया था, x की जगह पर y रख दिया था। अब जो हमारा फलन बनकर आया है वो x की जगह पर क्या आया है, x प्लस वाई आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही क्या चीज़ है हमारी, RHS है। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो पहले इस लाइन को मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। ये क्या लिखा है, माइनस के साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई। क्या मैं इसको घुमाकर लिख सकता हूँ, घुमाकर कैसे, साइन एक्स कॉस वाई, इस वाले पद को ऐसे, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इस वाले पद को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन है, बिल्कुल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस चिन्ह लिया कॉमन, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप लोग थोड़ा पीछे चलिए, अभी जो मैंने चार फॉर्मूले लिखाए थे उनमें से किसी एक की फॉर्म बन गया ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
किसका फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, यही मैंने चीज़ यहाँ पर रखी है। मैंने 3 लाइन ना मतलब मैंने 3 लाइन ना लिखकर मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरी लाइन लिख पाऊँगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके मैंने वहीं पर लिख दिया है। अब मैं सवाल को दोबारा समझाता हूँ। देखो LHS लिए हमने, fx दे रखा है हमको, अब fy कहाँ से लाएंगे, जो f क्या चाहिए हमारा फलन है, यहाँ पर एक क्या फलन किसमें दे रखा है x में। अब वो x की जगह y भी कह सकता है, z भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो उसकी क्या रख देंगे हम y रख देंगे। y रखा, इसका इसमें गुणा करने पर ये आ गया, इनके फॉर्मूले बन गए वो ये आ गए, यही हमारा क्या होगा fx प्लस वाई हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।